हेलो मेरे प्यारे साथी, क्या हाल चाल है। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई आप उसी निरंतरता के साथ में कर रहे होंगे जो आपको एक एक टारगेट होता है, फिक्स टारगेट होता है। उसके लिए आप उसको अचीवमेंट करने के लिए आप लोग तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। तो वो तैयारी आपकी सफल होगी। उससे पहले आपने थंबनेल देखा कि थंबनेल में आज आपको बताना है कि एसएससी जीडी में कितनी पोस्टें निकली हैं और कितनी सैलरी रहेगी, कितना एज लिमिट है, कितना हमको एचआरए और डीआरए डीए और एचआरए मिलेगा, और फॉर्म में कौन कौन सा करप्शन होना है, क्या न्यू डिटेल्स है, वो सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करके हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और साथ ही ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लगभग 16 या 17 मिनट की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट जस्ट करेंगे और आपको हम बताते हैं हर चीज़। हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर। तो आपको बताते हैं कि कितनी हमारी सैलरी है, कितनी हमारी एज है और कितनी हमारी सैलरी रहेगी, कितनी पोस्ट मेल की हैं, कितनी पोस्ट फीमेल की हैं, और कैसे हमको फॉर्म भरना है। फॉर्म में अगर कुछ गलतियां होती है तो किस किन तारीख पर हम लोग सही करवा सकते हैं, और क्या सारा कुछ नया प्रोसेस है, वो सारा कुछ नया प्रोसेस आज आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड दिख रहा होगा नोटिस। नोटिस में आपको दिख रहा होगा कि डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, इसकी यानी फॉर्म की जो डेट जो है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, वो हमारी जो डेट जो भरे जाएंगे फॉर्म जो है वो 1/12/2025 तक भरे जाएंगे, और लास्ट डेट जो साथी है वो 31/12/2025 तक है। ठीक है, यानी टोटल आपके पास में 1 महीने का साथी समय है, तो आप लोग फॉर्म अपना भरवा सकते हैं। उसके बाद में आता है कि लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया कि 31/12/2025 है। ठीक, उसके बाद में आता है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फॉर पेमेंट, कि आप लोग पेमेंट हैंड टू हैंड देना, हैंड टू हैंड एसएससी को जा नहीं सकता ना, तो आप लोग डेबिटिंग करवा सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी आप लोग करवा सकते हैं, कैफे वाले से हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये जो पेमेंट आपको कब कटवानी है, वो 1/1/2026 तक आपकी कट जानी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपका फॉर्म जो है वो आपका भरा है, उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, तो साथ ही उसमें करप्शन कैसे हो जाएगा हो जाएगा, किन किन तारीखों पर होगा। तो साथ ही 8 तारीख से 10 तारीख, यानी 8/1/2026 से 10/1/2026 तक आपका करप्शन हो जाना चाहिए, अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो। ठीक है साथी, उसके बाद में आता है कि अगर फिर भी हमारी कुछ गलतियां होती हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपये लगेगा, आपका फिर से आपका करप्शन हो जाएगा। और उससे पहले 8 और 10 के बीच में अगर आपको करप्शन करवाना है तो वहाँ पर भी करप्शन करवाने का 200 रुपये चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये साथ ही सारी बातें रहीं। और आप लोग फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एसएससी गवर्नमेंट इन, इस साइट पर जाएंगे, आप लोग अच्छे से अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है साथी, दूसरी चीज़ आती है कि अब हमको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर फीस कितनी लग रही है। जर्नल और ओबीसी की साथी जो फीस जो है वो हमारी 100 रुपये है, ओनली 100 रुपये है। एससी और एसटी के लिए जो हमारी सैलरी साथी है वो हमारी 0 है, यानी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज आई थी वो मैं आपको थंबनेल में पहले ही देख पा रहे होंगे कि 25,487 हमारी जो पोस्ट आई है। अब साथी आती है कि एज हमारी क्या होनी चाहिए। एज जो साथी है वो हमारी 18 से और 23 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 23 साल तक हमारी एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है कि अगर हमने फॉर्म फिल कर एसएससी जीडी की हमारी वैकेंसीज आई हैं, उसमें किन किन उसकी वैकेंसीज की कितनी कितनी पोस्ट है,
ये तो एसएससी जीडी की जो हो गई वो हमारी 25,487 हैं, लेकिन ऐसे हो गया एसएससी हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इनकी पोस्ट कितनी है? तो सबसे पहले हम उन पर बात करते हैं। तो साथ ही पहले आता है कि बीएसएफ की हमारी जो वैकेंसीज हैं वो हमारी 616 है, साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो 14,595 है। साथ ही फिर उसके बाद में सीआरपीएफ की जो वैकेंसीज हैं वो 5,490 हैं। एसएसबी की जो हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 1,764 हैं। और आईटीबीपी की जो पोस्ट जो है वो हमारी 1,293 हैं। और असम राइफल की जो वैकेंसीज हैं वो 1,706 हैं। और एसएसएफ की जो वैकेंसीज हैं वो ओनली 23 है। टोटल को मिला के हमारा 25,487 हमारी वैकेंसीज बनती है। तो साथ ही इतनी तो हमारी पोस्ट है जो एसएससी जीडी की हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी मेल की हैं कितनी फीमेल की हैं। तो साथ ही जो मेल की जो पोस्ट हैं वो हमारी 23,467 है, 23,467। उसके बाद में मेल जो है फीमेल जो है वो हमारी 2026 वैकेंसी, टोटल को मिला के बनता है 25,487 वैकेंसीज आई है। और साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सैलरी आखिर में हमारे इन हैंड कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम अब सैलरी पर बात करते हैं। तो साथ ही आपकी जो बेसिक जो सैलरी रहती है वो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक जा सकती। साथ ही उसके बाद में जर्नल पे जो है वो हमारी 2,000 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद में डीए जो होता है वो 21,700 रुपये तक जा सकता है। एचआरए जो मिलेगा जो हमको वो हमको 10,850 रुपये होगा। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट जो मिलेगा वो 6,510 रुपये से 21,710 रुपये तक आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में ग्रोस सैलरी कितनी होगी कि हमारी ग्रोस सैलरी यानी टोटल सैलरी कितनी बनेगी, तो 45,417 रुपये से 41,070 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है साथी। फिर उसके बाद में आता है कि डेडिकेशन कितना हमको मिलेगा, वो 3,535 रुपये मिलेगा। और जो हमारे अकाउंट में जो सैलरी आएगी यानी इन हैंड सैलरी जो हमारी आएगी वो हमारी 32,985 रुपये से 37,325 रुपये तक हमारी सैलरी आ सकती है। ठीक है। तो साथ ही यही सारा प्रोसेस था, आपको हर चीज़ बताई आपको कि हमको फॉर्म कैसे भरवाना है, पोस्ट कितना है और कितनी हमारी एज होनी चाहिए और कितना हमारा फीस कितना होना चाहिए, सैलरी कितना है। तो सारा कुछ हमने आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ समझा दिया साथी। और रही बात आज आप सिलेबस की, आज